एक बार सभी मित्रों को पुनः एक बार राम राम। साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो अटैक किया चित्तौड़ पे, वहाँ से आपका सवाल बनता है चित्तौड़ का दिल्ली सल्तनत से संबंध के आधार बन सकता है, आपके चित्तौड़ के शाखा बन सकता है, दुर्ग के आधार बन सकता है। लेकिन यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इस बात को बहुत बारीकी से हमें समझना है। होता क्या है, कहानी इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि ये जो हमारे पास में साथियों चित्तौड़ है, चित्तौड़ के राजा थे समर सिंह। समर सिंह पढ़ना पड़ेगा। चित्तौड़ के राजा, उनका नाम है रावल समर सिंह। और रावल समर सिंह ये रावल रतन सिंह के पिताजी हैं। रावल समर सिंह चित्तौड़ के राजा थे और अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक किया था। सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और वे अटैक होता है आप लोगों के 1299 9899 का, ये ध्यान रखें आप लोग, 1298-99 में। तो समर सिंह उसको अपनी सेना से, राज्य से नहीं गुजरने देता। पहले जालोर का कानड़देव नहीं जाने देता और फिर ये नहीं जाने देते, और इन्होंने इनसे दंड लिया, यानी जुर्माना लिया। इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को लग गया कि अपमानित भी होना पड़ा है। दूसरी बात कि चित्तौड़ है, चित्तौड़ अपना एक सामरिक महत्व रखता है। चित्तौड़ का दुर्ग है, वे चित्तौड़ का दुर्ग अपना एक सामरिक महत्व रखता है। अगर यहाँ हम लोग बात करें, अगर हम दिल्ली से दक्षिणी भारत जाएंगे, क्या कहा मैंने, दिल्ली से हम दक्षिणी भारत जाएंगे तो ये बीच में पड़ेगा। इधर यहाँ हम लोग बात करें गुजरात और मालवा, गुजरात और मालवा है ये, गुजरात और मालवा, गुजरात मालवा के रास्ते में आता है। और ये पढ़ा है आप लोगों ने, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये अपना एक सामरिक महत्व रखता है। और साथियों ये ध्यान रखें, और यहाँ बड़ा गौरवशाली, सम्मानजनक, शक्तिशाली राज्य करता है, और उसका नाम क्या है, भील वंश। आगे चल के तो इनको ये तय हो गया कि मुझे अटैक तो करना है, लेकिन एक हमें कहानी मिलती है, और वे कहानी मिलती है पद्मावत की। किसके आधार पे, पद्मावत। देखिए 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी, मेरी बात को सुनना है, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत लिखा। तो ग्रंथ का नाम क्या हो गया, पद्मावत। पद्मावत के अनुसार एक कहानी मिलती है कि सिंहल द्वीप है, और सिंहल द्वीप कहाँ है, श्रीलंका में। बात को सुनेंगे बहुत बारीकी से कि श्रीलंका में सिंहल द्वीप है। बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मेरी बात सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। सिंहल द्वीप कहाँ है, श्रीलंका में। और यहाँ के राजा हैं, उनका नाम है गंधर्वसेन। गंधर्वसेन है, इनकी रानी है, उनका नाम है चंपावती। और चंपावती के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ, और उस बेटी का नाम क्या है, तो ध्यान रहे आप लोगों को, बेटी का नाम क्या है, पद्मनी। ये ध्यान रखें आप लोग, बेटी का नाम क्या है, पद्मनी। पद्मनी का एक तोता है, तोता का नाम हीरामन है। वे तोता जैसे तैसे करके आया, लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। वे चित्तौड़ पहुंचा, और चित्तौड़ में जो राजा है रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह की साथियों सुंदर पत्नी है, उनका नाम है नागमती। पहले से ही रावल रतन सिंह की जो पत्नी है उनका नाम रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की पत्नी है, उनका नाम है नागमती। ध्यान रखें, नागमती ने पूछा एक दिन हीरामन तोता से, क्योंकि मानव जैसी बोली बोलता था, कि हे हीरामन, आप तो देश दुनिया में घूमते हुए आए हो, आप बताइए कि मेरे से कोई सुंदर इस दुनिया में स्त्री है। क्या कहा, मेरे से कोई सुंदर इस दुनिया में स्त्री है। बोला ऐसा है। बोले जिस सरोवर में कभी हंस आया नहीं, वहां बगुला भी हंस होता है। यानी फिर पद्मनी के बारे में बताने लगा। रतन सिंह ने बात सुनी, रतन सिंह वहां गया, विवाह किया, जो भी है, और विवाह करके कहाँ आ गया, चित्तौड़ में आ गया। चित्तौड़ में विवाह करके आया तो एक तांत्रिक था, तांत्रिक का नाम था राघव चेतन। वे राघव चेतन है, ये ध्यान रखें, जबरदस्ती पद्मनी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और राघव चेतन ये रावल रतन सिंह ने भगा देते हैं, निष्कासित करते हैं। और ये कहाँ गया, खिलजी के शरण में। वहां जाके खिलजी को नारी के प्रति उकसाया। और साथियों जैसे हो, चाहे कारण वे रहा हो, चाहे पद्मनी कारण रहा हो, मूल तो यह है, अगर पद्मनी भी नहीं होती तो ये ध्यान रखना कि ये सत्ता के भूखे हैं, और ये आपको पता है रणथंभौर पर अटैक करते हैं, सिवाना पर करते हैं, जालोर पर करते हैं, चित्तौड़ पर इनको अटैक करना ही था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कारण कोई भी रहा हो, रवाना हुआ। अब आपको दो तिथि ध्यान रखनी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तिथि। नंबर एक, पहली है 28 जनवरी, 28 जनवरी 1303, ये दिल्ली से रवानगी की तिथि है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना हुआ, वे 28 जनवरी 1303। और हम लोग कहेंगे किले पे अधिकार की तिथि है, वे है 26 अगस्त 1303। ठीक है, तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी अटैक करेंगे, और यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम क्या है, रावल रतन सिंह। राजा का नाम क्या है भाई, रावल रतन सिंह। बात समझ रहे आप लोग, राजा का नाम है रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह यहाँ राजा है। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, साथियों यहाँ घेरा डाला, लेकिन पार नहीं पड़ी। तो धोखे से फिर रावल रतन सिंह जी को बंदी बनाया, और बंदी बना के दिल्ली गए। यहाँ रावल रतन सिंह है साथियों, इनको दिल्ली ले जाया जाता है। और ध्यान रखें, और ये बात पद्मनी को पता लगते हैं, तो पद्मनी अपने गोरा बादल, ये साथियों आपस में गोरा और बादल, ध्यान रखना, गोरा और बादल चाचा भतीजा है।
ये पद्मिनी के भी चाचा हैं, ध्यान रखना, और बादल है जो भाई है पद्मिनी के भाई है। दोनों का रिश्ता चाचा भतीजा का है। अगर इनका रिश्ता पद्मिनी के साथ बनाएंगे तो चाचा और भाई का बनेगा। इनको लेके जाती है और सैनिकों को दासियों के बेस में ले जाके पहुंचती है, और वहां से साथियों फिर वहां से छुड़वाया जाता है, और फिर वे पीछे पीछे सेना आती है और यहाँ क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। इन्होंने जब आक्रमण किया तो यहाँ रानी पद्मिनी और नागमती के नेतृत्व में क्या होता है, ये ध्यान रखा, जौहर होता है। जब राजपूत रानियां अग्नि या जल में कूद कर अपनी जान देती हैं साथियों अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो वे जौहर होगा। पद्मिनी और नागमती ने यहाँ क्या किया, जौहर किया, ध्यान रखना, जो कि राजस्थान का दूसरा जौहर है, ये ध्यान रखें। और यहाँ अग्नि में कूद के साथियों इन्होंने बलिदान दिया, ये भी ध्यान रखें। तो अग्नि जौहर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ विजय प्राप्त करता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है उसे यहाँ खिजरा खां को यहाँ छोड़ा जाता है, और खिजरा खां की याद में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसका नाम क्या रखते हैं, खिजराबाद रखते हैं। क्या रखते हैं, खिजराबाद रखते हैं। मेरे दोस्तों खिजराबाद रखा गया। अलग अलग दुर्गों के अलग अलग नाम रखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे इन्होंने सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा, सिवाना दुर्ग खेराबाद रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको पता है जालोर दुर्ग है, तो जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा, जलालाबाद रखा। जालोर दुर्ग का नाम क्या रखा, जलालाबाद रखा। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा है, खिजराबाद रखा है। क्या रखा है मित्रों, खिजराबाद रखा है, ध्यान रखें आप लोग। अब क्या होता है देखिए कि यहाँ पे इन्होंने रखा, मान ली चीज को, अब आगे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये मैं डायग्राम बना रखा है, देखिए इस तरीके से। अब चित्तौड़ पे अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ 1303 से और 1326 तक की एक कहानी बतानी है मुझे। 1303 से 1326 तक की कहानी बतानी है। खिजरा खां साथियों यहाँ रहा, वे बताते हैं 1303 तक रहा, कुल लेकर 1316 तक रहा, लेकिन खिजरा खां आखिरकार यहाँ से चले गया। खिजरा खां ने चित्तौड़ सौंपा मालदेव चौहान को। मालदेव चौहान जिसे मूछाला मालदेव कहते हैं, और ये जालोर के कानड़देव, क्या कहा मैंने, जालोर के कानड़देव। जालोर के जो कानड़देव हैं उन कानड़देव के भाई थे। जालोर के कानड़देव हैं, उन कानड़देव के क्या थे, भाई थे। तो मालदेव चौहान मूछाला मालदेव कहते हैं। बताते हैं 1321 तक इनका शासन रहा। फिर इनका पुत्र मालदेव का पुत्र या तो बनवरी है, जैसा एक ही है, ये है 1326 में। और उधर देखें हम सिसोदा जागीर के राणा शाखा के कौन है, आप लोगों को पता होगा, लक्ष्मण सिंह के पुत्र है, अरी सिंह के पुत्र है, नाम है राणा हम्मीर। राणा हम्मीर यहाँ पे 1326 में अटैक करते हैं और साथियों उनको पराजित करके चित्तौड़ पे अधिकार करते हैं। चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं यानी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करते हैं। इसलिए साथियों ध्यान रखें, इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इन्हें विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं, विषम घाटी पंचानन भी कहते हैं। और ये भी ध्यान रखें, महाणा कुंभा ने इन्हें वीर राजा भी कहा है, ये ध्यान रखें। तो अमीर राणा शाखा का था, क्योंकि डिवाइड हो चुकी थी पहले राणा शाखा और रावल शाखा। ये रावल शाखा यहाँ समाप्त होती है और राणा शाखा राज्य करती है। अपने नाम से पहले राणा लगाने वाला ये पहला राजा है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो इस तरीके से साथियों मात्र 5 मिनट में लगभग हमने 1 घंटे क्लास को कवर किया है। और आपको पता है सवाल तो यहाँ से आना ही है, तो आप भी जानते हो सवाल तो यहाँ से बनेगा साथियों। सवाल में तो कोई रोक नहीं सकता, सब जानते हो आप इस चीज को। तो धन्यवाद आपको सभी को, राम राम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार।